चालू हो गया? ठीक, अभी रुक जाना जरा। आज आपके समक्ष मन की बात राजेश वर्मा के साथ सीरियल का पार्ट 163 लेकर आ रहा हूँ भाइयों। आज का जो विषय है, करेली मध्य प्रदेश निवासी मेरे बड़े भ्राता श्री कैलाश जी सोनी साहब, इनके बारे में मैं क्या कहूँ। पूरा भारतवर्ष इनसे परिचित है और भाजपा के पूर्व सांसद है, विविध सामाजिक संस्था, स्वनकार समाज संस्था से जुड़े हुए हैं, एक सोशल वर्कर है भाई साहब। और इन्होंने मेरे नम्रतापूर्वक विनंती को मान रख के जो मुझे आमंत्रित किया है कि राजेश तू मेरे निवास पे आ, तो ये मेरे लिए स्वर्णमय दिन है। मैं इस दिन को कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं चैनल के माध्यम से बड़े भैया का खूब खूब आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और मेरे चैनल के माध्यम से पिपरिया निवासी मेरा लाडला अनुज भाई राकेश जी, डालचंद जी, भामा, सोनी साहब, इनसे मैं चैनल के माध्यम से विनंती करता हूँ कि आदरणीय अनुज, आप भ्राताश्री का अंगवस्त्र शॉल देके स्वागत कीजिए। पुष्प हार भी अर्पित कीजिए भैया जी को। भैया जी, आपने जो हमें स्नेह दिया, प्यार दिया, निसंदेह मैं भूल नहीं पाऊंगा। और सर्वप्रथम तो भाई साहब, आप अपना संक्षेप में हमारे सभी सोनकार भाइयों को, सभी भाई बंधु को अपना परिचय दीजिए ताकि वो जान सके। मेरा जन्म स्थान करेली है, जिला नरसिंहपुर। अपने बाल्यकाल से भी सामाजिक चेतना के लिए काम करते रहे। यहाँ सामाजिक संस्था बनाई। 28 साल गणेश उत्सव का हम लोगों ने आयोजन किया। ऑल इंडिया के जितने भी कवि सम्मेलन हैं, छात्र जीवन में ऑल इंडिया की कॉन्फ्रेंस यहाँ हुई 1971-72 में। तारकेश्वरी सिन्हा जी, विठल भाई पटेल जी, अरुण जेटली जी, ऑल इंडिया के जितने भी छात्र नेता थे सबको बुला के जयप्रकाश जी के आंदोलन के पूर्व यहाँ बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई। और उसमें जो सामाजिक आक्रोश, युवा आक्रोश है, उसमें क्या संभावना है, हम लोगों ने हिंदुस्तान में जयप्रकाश जी के मूवमेंट के पहले विचार किया। जयप्रकाश जी के आंदोलन से जुड़े रहे, इमरजेंसी में पूरे समय बंद रहे। इमरजेंसी का भी जो आपातकाल के विक्टिम हैं, उन सब का संगठन भी मैं चलाता हूँ। ऑल इंडिया का लोकतंत्र सेनानी संघ का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अभी 15 प्रांतों में हमारी इकाई गठित है। 12 प्रांतों में मैंने प्रारंभ किया यहाँ 2006 से, और 12 प्रांतों में सम्मान निधि इमरजेंसी के जो लोकतंत्र सेनानी हैं, जिसको आज़ादी की दूसरी लड़ाई कहा गया, उनके लिए सम्मान दिलाने का काम पूरे देश में हमने प्रारंभ किया। और आज 12 प्रांतों में, अभी पिछले माह उड़ीसा में सम्मान निधि प्रारंभ हो गई है। अभी पिछले सप्ताह दिल्ली की मुख्यमंत्री जी से भेंट हुई थी, तो वहाँ भी 13वें प्रांत के रूप में दिल्ली में भी ये सुविधा प्राप्त होगी। अभी पार्टी में हम 68 से सक्रिय हैं। भारतीय जनसंघ के भी हम जिला मंत्री थे, जिले के यहाँ अध्यक्ष रहे। जनता युवा मोर्चा के भाजपा की जो विंग है, उसके हम प्रदेश के उपाध्यक्ष, महामंत्री। आपके माननीय सुंदरलाल जी पटवा, पूर्व मुख्यमंत्री, उनके मंत्री रहे। वो जब प्रदेश अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, राष्ट्रीय परिषद में रहे। 4-5 बार हम यहाँ जिले के अध्यक्ष रहे बीजेपी के। पार्टी ने हमें अभी राज्यसभा में भेजा था अप्रैल में। अभी
हमारा कार्यकाल खत्म हुआ है। राज्यसभा में जाने के बाद ऑल इंडिया के सारे समाज के लोगों से परिचय आया और समाज के जितने भी मुद्दे हमने अनुभव किए, ये सारे मुद्दे पार्लियामेंट में हमने उठाया। आप सब लोगों ने देखे होंगे हमारे जो भी दर्द हैं नित्य प्रति। अभी सबसे ज़्यादा हमारी समाज जो है वो सबसे ज़्यादा पीड़ित है, क्योंकि हमारा धंधा जो है वो बहुत आकर्षण का विषय है, पुलिस के लिए भी और सबके लिए भी। आए दिन माने घटनाएं होती रहती हैं हम लोगों के साथ। सप्ताह में कोई ऐसा सप्ताह नहीं है कि ऑल इंडिया में किसी हमारे सराफा व्यवसायी की हत्या ना हो, कोई घटना लूटपाट ना हो, क्योंकि हमारा रूट सबको मालूम है। तो ये सब चिंता का विषय है। ये बड़ी विशिष्ट हमारी समाज है। ये प्रकृति ने हमारी समाज को, भगवान को सजाने का हमें सामर्थ्य दिया है। आदमियों को भी सजाने का हमें अवसर प्रकृति ने दिया है, समाज ने दिया है। और जितनी सकल समाज में हमारी प्रतिष्ठा है, लोग भरोसा हमारे पास रखते हैं, हम भी अपना भरोसा बेचते हैं। घर के भीतर तक यदि किसी की पेट है तो वो हमारे स्वर्णकार समाज के लोगों की, चौका तक हमारी पेट है। जो अभी समाज में जो लोग भी काम करते, व्यवसाय करते हैं, उनकी ये डेथ नहीं है जो हमारे स्वर्णकार समाज की है। इसके अलावा कोई संस्कार समाज जीवन का हमारे बगैर पूरा होता नहीं है। लेकिन आज संकट में है, तकलीफ में है, उनके संबंध से सारे विषय आपके पार्लियामेंट में हमने उठाए हैं। कुछ हल भी हुए हैं। हाल मार्किंग का, आपका ये जीएसटी का, आपके अभी लास्ट में हमने उठाया था कि हमारी सुरक्षा के लिए पहले सराफे में पुलिस की ड्यूटियां लगती थी जी। अब कम से कम हमें सहजता से बंदूक के लाइसेंस मिल जाए। यदि ये मिल जाएंगे तो हम अपनी सुरक्षा, अभी हेमंता बिस्वा जी ने आसाम में ऑनलाइन लाइसेंस का प्रावधान किया है। आर्म्स एक्ट में पिता की जगह पुत्र को उदारतापूर्वक लाइसेंस का प्रावधान किया है। इसी तरह का प्रावधान हिंदुस्तान भर के सोने चांदी का व्यवसाय करने वाले, हीरा का व्यवसाय करने वाले, इन लोगों को भी एक्ट में प्रोविज़न होना चाहिए कि समय सीमा में आवेदन से 4 माह के भीतर निराकरण करना ही होगा और इन्हें भी उदारतापूर्वक लाइसेंस प्रदान किया जाए। तो ये रोज होने वाली कैजुअल्टी, उनसे हमको मुक्ति मिलेगी। अभी 2-3-4 डकैती की घटनाओं में जो पूछताछ हुई है, उसमें पूछा कि भैया तुम वो खेत के मकान में क्यों नहीं गए, इतनी बड़ी आबादी में क्यों गए? बोले हम इसलिए उनके यहाँ नहीं गए क्योंकि उनके यहाँ हथियार रैकिंग करते हैं चोर डकैत। तो जहाँ हथियार होता है उनके साथ घटनाएं कम होती हैं। इसलिए आपके माध्यम से भी और जितने भी लोग अभी निर्णायक भूमिका में हैं उनसे हमारी विनम्र प्रार्थना है कि ये बड़ा प्रतिष्ठित समाज है, ये इसकी सुरक्षा हमारा नैतिक दायित्व है। तो सरकारी पक्ष के लोग इसका प्रावधान करेंगे तो हमारी सुरक्षा होगी। बाकी के सारे विषय, ये विश्वकर्मा योजना में भी हमारे कारीगरों को जोड़ने का काम, हम भी उस कमेटी में थे। अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से, विश्वकर्मा समाज के और सारे लोगों से बात की तो आज़ादी के बाद पहली बार गोल्ड कंट्रोल एक्ट के बाद भारत सरकार में सोनी योजना में जुड़ा है विधिवत कानूनन। सुनार, लोहार, बाढ़ी, आपका कन्नी काम करने वाले कारीगर, इन सब को विश्वकर्मा योजना में
स्थान दिया है कि सरकार ये पुश्तैनी जो कला है इसको आगे बढ़ाने के लिए काम सिखाएगी। जब काम सिखाएगी उस समय 500 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से स्टाइपेंड देगी, और जब ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो कम ब्याज दर पे 6% ब्याज दर पर और लोगों को लोन दिया जाएगा। 3 लाख की पहली किस्त होगी। ये यदि पटा देगा हमारा कारीगर तो उसको 6 मिलेगा, और यदि जे पटा देगा तो 12 मिलेगा। इस तरह से अपना व्यवसाय और अपने पैरों पर खड़े करने का काम हम इस बात के लिए मोदी सरकार का हम आभार व्यक्त करते हैं। और आप सब लोगों से निवेदन करते हैं जो भी जिन प्रांतों में हैं, अपनी सरकार को बाध्य करें कि इस योजना का क्रियान्वयन बहुत शीघ्रता से अपने स्टेट में, अपने ब्लॉक में, अपने नगर में आप प्रारंभ कराएं, जिससे कि ये कला जो है संरक्षित है। भाई साहब, एक सवाल ये जानना चाहता हूँ मैं, हमारे भाजपा के सबसे वरिष्ठ जो सभी के मन में बसते हैं, आदरणीय स्वर्गीय प्राइम मिनिस्टर अटल जी वाजपेयी साहब, आपको उनके दर्शन के सौभाग्य प्राप्त हुए? जी बराबर है। वाजपेयी जी के साथ हम 10 अगस्त 1971 दिल्ली में बांग्लादेश को मान्यता देने के लिए इंदिरा गांधी की सरकार में उनके साथ में, उनके नेतृत्व में हम जेल में तिहाड़ में बंद रहे हैं 3 दिन। अच्छा, जेल में तिहाड़ 3 दिन। और अटल जी, जब हम प्रदेश के मंत्री थे तब अटल जी हमारे यहाँ आए थे नैनपुर में। अच्छा। तो हम उस प्रशिक्षण के प्रभारी थे। गुजरात के चुनाव में भी उनसे संपर्क आया। इमरजेंसी में अटल जी भी बन रहे हैं, हम रहे। जंक्शन से लेकर के अभी तक सीधे बाई नेम अटल जी हम आए, हमसे परिचित थे हमारे नाम से। हमारे ज़िले में भी अटल जी 4 बार आए, तो उसमें से 3 बार हमने उनके कार्यक्रमों को संचालित किया। मतलब भाजपा जो भी हमारे आदरणीय, जैसे कि आदरणीय मोदी साहब है, योगी साहब है, अमित जी साहब है, इन सभी से आपको मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो? बराबर है। मोदी जी का ये फोटो आप देख रहे होंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मोदी जी के साथ 3 बार सीटिंग भी हुई। अच्छा। वो बुलाते थे सामूहिक रूप से अच्छा। सांसदों को, तो उस नाते भी वो पार्लियामेंट में लगभग रोज दर्शन करने का मौका, लगभग सत्र में 2-3 बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दर्शन और भेंट करने का मौका वहाँ संसद में मिलता था। हमें शाह जी से भी प्रत्यक्ष भेंट का अनेकों बार मौका मिला। आपके बाकी के जितने मूर्धन्य लोग हैं, सबसे पार्लियामेंट में अन्य पार्टी के लोगों से भी खूब अवसर 6 साल तक मैं। भैया जी, कभी कभी अपने आप को खुद पे ऐसा गुमान नहीं होता है कि मैं इतना बड़ा नेता हूँ, इतने बड़े बड़े लीडरों से मिलता हूँ, मेरा नाम है, रुतबा है, शोहरत है, कभी ऐसा आप पे फीलिंग आता है घमंड वाली? अब ये आकलन आपका विषय है कि हमारे एटीट्यूड से कोई ऐसी चीज़ आपको व्यवहार में लगी हो, तो हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि हमें संकेत करें कि कोई हम मूल रूप से आदमी बने रहें, कोई हमें गिरावट ना आए। निसंदेह हमारे भ्राताश्री एक जमीनी स्तर के एक सर्वसामान्य व्यक्ति है, और जब भी इन्होंने हमारे सरकार समाज के लिए, इनके मन में जज्बा है, कभी अपने आप को ऐसा बड़ा प्रेजेंट करके नहीं किया कि मैं बड़ा व्यक्ति हूँ, मैं तुम में से हूँ, तुम्हारे बीच का हूँ। ये इनकी महानता है। और देखिए, मेरी लायक ही नहीं है कि मैं इनके निवास पे आऊँ, इनका साक्षात्कार लूँ। मैं तो एक सरकार समाज का मामूली बच्चा हूँ, लेकिन इन्होंने मुझे भी प्यार दिया। आइए राजेश जी, वेलकम, आपका स्वागत है। यही तो इनका बड़ापन है जो हमसे इनसे सीख मिलती है। भाई साहब, आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे जो छात्र है, युवा बच्चे बच्चियां है, कभी कभी वो शैक्षणिक फील्ड में उन्हें अपयश आता है तो वो नर्वस ब्रेक हो जाते हैं, तो उन्होंने ऐसा क्या करना चाहिए कि जिन्हें उनको आत्मबल मिले और उनके दिल में नर्वसता नहीं रहे और एक दबंगाई आए कि नहीं मैंने ये करना, उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए, कैसा अपना आचरण रखना चाहिए? उसके लिए सबसे पहले हम हिदायत देना चाहते हैं माता पिताओं,
कि अपने जीवन में खूब पढ़े बच्चे। एक तो बच्चों से उनका बचपन मत छीनो। जितने भी दुनिया के मनोवैज्ञानिक हैं उन सब की राय है कि बच्चों को 5 वर्ष के बाद ही स्कूल भेजना चाहिए। पहले बच्चों के भीतर जब संवेदनाएं सृजित होती हैं उस समय आपका अफेक्शन उनसे बनना चाहिए। बहुत ज़्यादा आज की जो दौड़ भाग है, एकदम आगे बच्चों को बढ़ाने की जो रेस है, उसमें कहीं कहीं हम पीछे जा रहे हैं। पहले बच्चा आपका तो हो जाए, फिर उसको पढ़ाओ। आपने पढ़ाई लिया, कलेक्टर ही बना लिया और आपका नहीं रहा, तो पहले संस्कार की आवश्यकता है। विशेषकर मातृशक्ति से हम कहना चाहते हैं कि आपाधापी में अधिकारों के संबंध से बातचीत में अधिकार हमें मिलना चाहिए, स्वाभाविक मिलना चाहिए। जब हम पारंगत हो जाएं, उस दृष्टि से योग्य बन जाए, तो महिलाओं को अधिकार भी मिलना चाहिए। उनके पास यदि परिवार में समय है तो सामाजिक योगदान भी होना चाहिए। लेकिन मूल संपूर्ण हिंदुस्तान के समाज की चेतना में यदि कोई सबसे डिसाइडिंग फैक्टर है, निर्णायक कोई आधार है, तो वो है माँ है। माँ को संस्कार देने का काम। आप देखो ज्वाइंट फैमिली वहीं चल रही है जहाँ माँ बहुत संवेदनशील और सामर्थ्यवान। माँ 5 बेटों की बातें सुन के परिवार को बचाए रखती है। आज भी जहाँ माँ बहुत अच्छी है वहाँ अभी ज्वाइंट फैमिली चल रही है, वो नींव तो टूट गई। तो माँ को पहले संस्कार की चिंता करना है, फिर अधिकार की चिंता करना चाहिए, स्वाभाविक रूप से उसमें जाए। तो हम पेरेंट्स से कहना चाहते हैं कि पहले बच्चों में संस्कार करो, इसलिए उनमें कभी सफोकेशन नहीं आएगा। यदि आपने उनको अच्छे जीवन और जीवन के सारे अनुभव दे दिए समय रहते, तो कभी ये निराशा उनमें नहीं आएगी। और समाज की जितने मुखिया है, अभी आपके राजस्थान में तो बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। जो सामर्थ्यवान हैं वो तो पढ़ा लेते हैं अपने बच्चों को। समाज के लोगों का दायित्व है जिनकी सामर्थ्य नहीं है उनके लिए हम साधन मुहैया कराएं। टैलेंट है उनमें लेकिन सामर्थ्य नहीं है। तो आपके राजस्थान में तो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन निःशुल्क लोगों को पढ़ाने के। हाँ, आपको वो नीम के थाना में अपना जहाँ सती माता का मंदिर है अलवर में, वहाँ पे भी बहुत अच्छे कार्यक्रम आपके होते हैं। सामूहिक शादी विवाह के भी कार्यक्रम बहुत अच्छे होते हैं। जैसे कि रायपुर जयपुर में जो है आदरणीय हमारे समाज के रमाकांत जी जौहरी साहब, उनकी टीम ने बड़ा ही सुंदर शिक्षा सदन का निर्माण किया है। बहुत अच्छा। आप देख के आए हाँ, हो? 7 मंजिला। हाँ। और उसमें उस समय लगभग 60-70 बच्चे थे हाँ। जो निःशुल्क पढ़ाए जा रहे थे। तो ये उनके लिए हम साधुवाद आभार व्यक्त करते हैं। ये बात सबके मन में आना चाहिए। और जड़ निर्माण से ज़्यादा आपके राजस्थान में तो उज्जैन माता के पास अजमेर देव जी का मंदिर भी बनाया और 80 कमरे हम देख के आए आज से 10 साल पहले। और भी स्थानों पे आपके अलवर में भी आपका सामुदायिक भवन आपने बनाया, बहुत अच्छा समाज का। राजस्थान के लोगों में निर्माण की वृत्ति बहुत है और वहाँ IAS IPS भी बहुत निकल रहे हैं, क्योंकि आप लोग शिक्षा का ध्यान दे रहे हैं। शिक्षा पहली चीज़ है। और अब बेसिकली आज़ादी के बाद सही मोदी जी की सरकार ने पकड़ा है कि शिक्षा के मायने केवल बाबू बनाना नहीं। अभी जो नई शिक्षा नीति है उसमें उन्होंने जो बुनियादी बात रखी है कि थ्योरी 55% और 45% हर आदमी को कोई ना कोई हुनर, जो आप कुंठा की बात कर रहे हैं, अरे 10वीं फेल हो गए लेकिन हुनर उसके पास है, वो अच्छी वेल्डिंग कर सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता, ड्राइविंग कर सकता है, तो 20,000 रुपया उसको 15,000 जीवन निभा सकता है। पेंटिंग कर सकता है, कारपेंटर बहुत अच्छा बन सकता है। तो उसकी प्रतिभा को पहचान करके हर एक व्यक्ति को थ्योरी के साथ साथ कोई ना कोई हुनर, इसी के लिए अपना ये विश्वकर्मा योजना भी है
कि हमारा हुनर जो है वो हुनर लोगों के आगे जाएं, जो हमारे कारीगरी के गुण हैं वो सब आगे जाएं। ये हमारे समाज का ज़्यादा दायित्व, तो अपने बच्चों को भी काम सिखाएं। अब अपने में भी ये बात आ रही कि अपन को नहीं सीखना है, तो अपने बंगाली लोग जो है आकर के आपके धंधे पे कब्जा कर रहे हैं। हमारे आलस्य को दूर करना, हमें संतुष्ट नहीं होना है कि अब यह खाने पीने के लायक हो गया तो अब आगे क्या करेंगे। हमें अपनी और प्रगति हो सके, अपने बच्चे और आगे जाएं, ये भावना हमारे भीतर हो और इसमें सकल समाज का योगदान हो। सभी का साथ तो ही काम होता है। एक साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। बहुत अच्छा नारा, बड़े बुनियादी ढंग से आज जिस तेजी से आज देश मूल्यांकन करेगा, एक इतिहास मोदी जी ने बनाया है। सारे सेक्टरों में एक साथ बड़े आत्माभिमान के साथ देश खड़ा हुआ है, सब सेक्टरों में। अब अपन सबसे मुकाबला करने की स्थिति में है। अभी आज थर्ड स्पेस बार में तो हिंदुस्तान का चौथा स्थान है। अपने एमुनेशन के मामले में हम दुनिया में बहुत कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। हमारी मिसाइल्स वगैरह की जो एक्यूरेसी है, अंतरिक्ष में हम रेल देख रहे हैं आप बदल रही है, सड़क देख रहे हैं आप बदल रही है, ऊर्जा की आपूर्ति इतनी ताकत के साथ हमारे सब सेक्टरों में, आपके अनुसंधान के क्षेत्रों में मोदी जी ने बहुत। भैया जी, एक सवाल ये जानना चाहता हूँ मैं, कोई भी क्षेत्र में हमें अगर सफलता हासिल करनी है तो हमें क्या करना होगा? सफलता प्राप्त करने के लिए हम क्या करें? सबसे पहले अपने भीतर ये इच्छा शक्ति पैदा करना होगी कि हमें ये लक्ष्य प्राप्त करना है और उसके लिए प्रयास की निरंतरता, नित्य प्रति प्रयास, थकने का काम नहीं। अभी बनाना, नहीं बना फिर बनाएंगे, दोबारा बनाएंगे, तीसरी बार बनाएंगे, कभी थकेंगे नहीं। लक्ष्य को प्राप्त किए बगैर रुकना नहीं, ये मनोवृत्ति बनाना, तो हम सफलता प्राप्त करेंगे, अन्यथा नहीं कर सकते। बराबर। हमारा दृढ़ निश्चय, तो हमें यकीनन सफलता मिलेंगी। आज मेरे चैनल पे मेरे बड़े भ्राता श्री आदरणीय हम सभी के मन में बसते हैं कैलाश जी सोनी साहब, वो हमारे चैनल पे आए और उन्होंने अपना अनुभव, अपनी ज़िंदगी का जो तजुर्बा है वो हम सभी के बीच रखा। निसंदेह भैया जी के जो मुखारबिंद से शब्द निकले हैं, आने वाले समय में उनका हमें फ़ायदा होगा। और मैं मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी से कहता हूँ कि आपको जब भी कोई आवश्यकता पड़े सोनकार समाज के लिए, कैलाश जी भाई साहब के दरवाजे हम सभी के लिए 24 घंटे खुले हैं। बराबर। आप 24 आवर होना हमारे लिए। बिल्कुल बराबर, आपके सब कार्यक्रमों में जाते हैं। अभी हम गया जी हो क्या है, पिछले महीने अपने समाज का सम्मेलन था उसमें। अभी शायद गंगानगर अभी जाए। अभी ऑल इंडिया के सभी जितने अपने सांसद और विधायक हैं उन सब के साथ अभी पिछले सप्ताह दिल्ली में बैठक हुई थी। अभी हम लोग फिर बैठने वाले हैं। ऑल इंडिया में जितने भी हमारे वर्तमान सांसद हैं और हमारे वर्तमान विधायक हैं, उन सबको बिठा करके उस समाज के काम में लगें, ऐसा उनसे विनय करने वाले हैं। और अभी सबसे बात हुई है, वो बड़े आशाजनक परिणाम आए थे और हमें लगता है कि सारे लोग इस काम में लगेंगे। तो इस हमारी खास मुलाकात को मैं यही विराम करूँगा और भैया जी का पुनः आभार करता हूँ। उन्होंने हमें अपने व्यस्तमय जीवन में समय दिया। सभी भाइयों और बहनों को जय सवनकार, जय सवर्णकला, जय सवनकार, जय सवर्णकला। भैया बारिश के बड़े बड़े काश्तकार हैं यहाँ, पनारी
गढ़वारा आप जाएंगे रास्ते में पड़ता है इनका गाँव। हमें बहुत भैया को का नाम? दिनेश हाँ दिनेश शर्मा दिनेश श्रीवास्तव। दिनेश श्रीवास्तव बूथ अध्यक्ष मंडल उपाध्यक्ष। हाँ मंडल बराबर। में भी है जी। नाम बताया, बहुत बड़ा मिला तो नाम है। हमारा बैठा ये हमारे सरपंच है, बहुत अच्छी पंचायत चला रहे हैं। गौशाला बहुत अच्छी इनकी जय जय श्री राम। टिकटोली साहपुर से हैं मनोज। ये अपने बहुत बड़ी लैब है इनकी शर्मा जी की। और नीलांश का जो बिस्कुट बनता है ना, हाँ जो अपना वो डबल रोटी हाँ सूखी वाली, वो सब सप्लाई यहीं से होती है। इनकी बड़ी फैक्ट्री है, ऑल इंडिया में सप्लाई है। आप सभी से मिलकर हमें बड़े आत्मिक